नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन वर्मा आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं, लेकिन आज मैं ये बहुत ही गुस्से में वीडियो बना रहा हूं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि मैं इन्फेक्शंस का स्पेशलिस्ट हूं। हम लोग ओपीडीज भी कर रहे हैं, पेशेंट्स भी देख रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और बाहर घूम रहे हैं। यार ये बताओ कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी है? कि आज से पहले रेलवेज कभी बंद हुई? कि आज से पहले मंदिर कभी बंद हुए? अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। क्यों इसको बंद किया जा रहा है? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम्हें पता है कि इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी है? जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूं वहां पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए 2 वेंटिलेटर हैं। अगर हम में से भी किसी को कोरोना वायरस हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो हमारे अपने लिए वेंटिलेटर नहीं है वहां, तुम्हारा तो क्या ही होगा। तो भाई बात को समझो। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यूएसए और चाइना और इटली के जैसी नहीं है। एक बार हम कम्युनिटी स्प्रेड में चले गए तो मानो मेरी बात, कुत्ते की मौत मरेंगे हम सब लोग और लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्रीमेशन में भी 20 ही लोग अलाउड हैं। अंदर रहो, कम्युनिटी स्प्रेड को रोको, सोशल आइसोलेशन का पालन करो। हम लोग बाहर हैं, हम लोग एक्सपोज हैं। हम लोग भी अंदर बैठना चाह रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोगों को रिस्क में डाल रहे हो। मरना चाह रहे हो, सुसाइड कर लो, लेकिन अपने साथ और लोगों को मत मारो। दूसरी बात, जो लोग मास्क और सैनिटाइजर अपने पास होल्ड करके बैठे हैं और घरों में करके बैठे हुए हैं, अगर फौज बॉर्डर पे लड़ने जा रही है और तुम लोग बंदूकें घर पे रख लोगे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स घर पे रख लोगे, तो फौज कैसे लड़ाई करेगी? आज हॉस्पिटल स्टाफ के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए ना मास्क है ना सैनिटाइजर्स हैं। तुम लोगों को बताया गया है घर पे बैठो। जब घर पे बैठे हो तो तुम्हें मास्क और सैनिटाइजर की क्या जरूरत है? थालियां बजाने और तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है। आज एक हॉस्पिटल स्टाफ अपने आप को रिस्क में डालकर बैठा है। क्यों बैठा है रिस्क में डालकर? कोई ऐसे उसको करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं। एक नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह 8,000 रुपए होती है। 8,000 रुपए के लिए अगर वो अपने आप को रिस्क में डाल रहा है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, उसको कम से कम प्रोटेक्शन का तो हक है। जिस नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह 8,000 रुपए है, वो 300 का मास्क नहीं खरीद सकता है ब्लैक में। मंदिरों में इतना दान दे रहे हो, इतनी अपने आप को पुण्य करने वाले मानते हो, ये मास्क होल्ड करके क्या कर लोगे? और जो पैसा तुम कमा रहे हो, इस पैसे को कहां लेके जाओगे तुम? अगर हेल्थ केयर वर्कर ही नहीं बचे तो ये पैसे के साथ ऊपर इस पैसे को नहीं ले जा सकते हो। और जो ये पैसा तुम काला बाजारी से कमा रहे हो, 2 नंबर से कमा रहे हो, और उन लोगों को रिस्क में डालकर कमा रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो, मानो मेरी बात, ये पैसा पचने वाला नहीं तुम्हें। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे पास बहुत लिमिटेड मास्क हैं। आज हमारे पास 10 मास्क हैं, मेरे पास 8 स्टाफ हैं, एक दिन की सप्लाई है। मैंने अपने मास्क अपने स्टाफ को दे दिए क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। क्यों क्लिनिक्स बंद हो गए? क्यों? हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मास्क नहीं थे। क्यों मैक्सिमम डॉक्टर्स आज पेशेंट्स देखने से कतरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ही नहीं हमारे पास। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स काम करने से मना कर देंगे और तुम लोगों को जो होल्ड कर रहे हो मास्क, तुम्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, कौन बचाएगा तुम्हें? तो भाई मेरी बात मानो, ये सब काम धाम छोड़ दो। पूरी जिंदगी तुम पैसा कमा सकते हो नेशनल इमरजेंसी में, जहां पे कुछ लोग जो 8,000 रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, और जिस हिसाब से हॉस्पिटल और क्लिनिक की हालत है, हमें नहीं पता कि 2-3 महीने हमें तनख्वाह मिलने वाली भी है कि नहीं मिलने वाली। हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? फिर भी हम खड़े रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी प्रोटेक्शन तो करनी है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहता है, जिनको इतनी भी सेंसिबिलिटीज नहीं है कि यार ये कोई टाइम मास्क होल्ड करने का है। और तीसरे वो लोग जो मकान मालिक और अमीर बने हुए हैं और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अछूत हैं। छोटे छोटे नर्सिंग के बच्चे 20-22 साल के, जब वो हॉस्पिटल से घर आते हैं, उनको ये कहकर वहां से निकाल दिया जाता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड हो, तुम हमें इन्फेक्शन करा दोगे। कहां जाएगा वो? कैसे वो रहेगा?
और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, 8,000 रुपए के लिए कोई बंदा अपनी जान को रिस्क में नहीं डालता अनटिल एंड अनलेस उसकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो। और 8,000 की तनख्वाह कोई हाई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है इज्जत, मोटिवेशन है वो क्रेडिट जो उसको मिलेगा। तो अगर इज्जत नहीं दोगे, क्रेडिट नहीं दोगे, मैं तो एक सीनियर कंसल्टेंट हूं, फिर भी झेल लूंगा। अगर हमें काम करने के लिए नर्सिंग स्टाफ ही नहीं मिलेगा, सफाई कर्मचारी ही नहीं मिलेंगे, जीडीएस नहीं मिलेंगे, तो सीनियर डॉक्टर क्या कर लेगा? हर क्रेडिट डॉक्टर को मिलता है, लेकिन डॉक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्सिंग स्टाफ, जीडीएस, सफाई कर्मचारी जो गरीब हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बिना हम जैसे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि इन लोगों का पूरा सम्मान किया जाए। पुलिस वालों से भी आग्रह है, जब ये लोग आते हैं, गरीब लोग हैं, हर इनको इतना भी नहीं पता होता कि आई कार्ड कैरी करना है। ये लोग जब बाहर निकले तो इनकी केयर की जाए। इनकी भी 7-8 हज़ार की तनख्वाह है, पूरे दिन ये हॉस्पिटल में रहते हैं। जब सप्लाई खुलती है, बहुत सारे लोग सामान नहीं ले पाते हैं। इन लोगों का ख्याल रखा जाए। इतना दान कर रहे हो, हमें एज अ डॉक्टर कोई दान की जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। नर्सिंग स्टाफ, जीडीएस, सफाई कर्मचारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस इन्फेक्शन में लड़ने के लिए, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इनकी केयर करो, इनको पूरी इज्जत दो। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कोई मास्क डोनेट कर सकता है, इन लोगों को मास्क डोनेट करो। अगर इन लोगों को इन्फेक्शन हो गया तो हम में से कोई नहीं बचने वाला। अगर ये लोग किराए के मकानों में रहते हैं, मकान मालिकों से आग्रह है, इनका 2-3 महीने का किराया छोड़ दो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए ही ये लोग वहां हॉस्पिटल में अपनी जान पे खेल रहे हैं। अगर किसी के पास डोनेशन करने के लिए फंड्स हैं, इन लोगों को सफिशिएंट खाना दिया जाए। आज हॉस्पिटल की कैंटीन बंद कर दी गई। अगर किसी हॉस्पिटल की कैंटीन बंद होगी, वो कहां पे खाना खाएंगे लोग? अगर उनको खाना ही नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो कौन काम करेगा? बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से देश जा रहा है और जिस तरह से बिहेव कर रहा है एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी जी, तालियां ना बजाई जाए हमारे लिए। अभी भी सेंसिबल लोग हैं, लेकिन सेंसिबिलिटीज प्रिवेल होनी चाहिए। इस वक्त समझ आना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए। पिकनिक्स अवॉइड हो सकती हैं, पार्टीज अवॉइड हो सकती हैं। अगर नहीं अवॉइड हुई तो इतनी क्रीमेशंस होंगी तो 1 साल तक पिकनिक और पार्टी वैसे ही नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। थैंक यू।